Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamu alaikum everyone. So now we're in Dubai Mall, UAE, और हम लोग खाने आए हैं Albaik, which is a very famous outlet, food outlet of Saudi Arabia, and they've opened their first branch in the UAE, which is in Dubai Mall. और बहुत हाइप क्रिएट हुई भी है. तो आज मैंने पहले खाया हुआ Albaik when I went for Umrah, बट अभी हम खाने आए हैं इन UAE. तो चलें, लेट्स सी. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू कि जो लोग आ रहे हैं उनको कोई मसला ना हो. यू हैव टू कम टू सिनेमा पार्किंग ऑफ द दुबई मॉल, और सिनेमा पार्किंग में आके आपको लेवल 7 पे जाना है, विच इज़ द क्लोजेस्ट पार्किंग 7 पे, विच इज़ द क्लोजेस्ट टू दुबई मॉल. सो दिस वाज एन ओवरव्यू. चलें, लेट्स गो. तो अभी सो नाउ वी हैव बिहाइंड मी, मेरे पीछे लैंड क्रूज़र 2020 की न्यू शेप है. दिस लुक्स स्पेक्टेक्युलर. इतनी बड़ी इसकी उन्होंने कर दी है, आगे का जो फेस कह सकते हैं आप. ओह माय गॉड, दिस इज़ माय फर्स्ट व्यू ऑफ द थिंग. और मेरे हिसाब से तो अभी तक तो अच्छी है. पीछे से यहाँ से वो कुछ निसान पेट्रोल वाइब्स दे ही है, बट पीछे से आके इट चेंजेस. बट मुझे जो 2021 वाली शेप है वो ज़्यादा अब पसंद आई है, क्योंकि उसकी लाइट्स ज़्यादा ब्रॉड हैं और मतलब इट गिव्स अ बिग वाइब. ये आगे से बढ़िया, बट पीछे से थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती है, विच इज़ ठीक है एक हद तक. और इसमें मैं रूमर है, आई एम नॉट, डोंट कोट मी ऑन दिस, मुझे पता नहीं है कि आई एम नॉट श्योर इसमें सिर्फ V6 आता है, नॉट V8. आई एम नॉट श्योर, बट अभी तक तो सही है. चलें, लेट्स गो इनसाइड. तो ये है इसका ओवरव्यू. ये इसका पूरा कंसोल पैनल है. अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन दी हुई है उन्होंने. दिस इज़ द गियर बॉक्स. ओह, यहाँ से आप यू कैन ओपन इट फ्रॉम हियर और यू कैन इवन ओपन इट फ्रॉम हियर. 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स की एक्सेस है. फिर इसके बाद ये डैशबोर्ड है. ये इसके अंदर के सीन्स हैं. ये स्टीयरिंग है, पहली वाली से जो हमारे पास उससे थोड़ा छोटा स्टीयरिंग है. मतलब देव रीडिज़ाइंड एवरीथिंग. और गियर मेटल का वो जो वुड टेक्सचर में आता था मुझे ज़्यादा पसंद है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है. ये L1, H4 और L4 का डॉक्स है. हैंड ब्रेक दे दी है उन्होंने, वो वाली नहीं है, लेबर वाली. ये बटन वाली है. इधर पीछे चल के देख लेते हैं. वाओ, ये अच्छी है, उन्होंने भी स्क्रीन दे दी है, बट दे कुडंट कम्पीट विद BMW, क्योंकि उनकी ज़्यादा मुझे लगता है हाई क्वालिटी स्क्रीन होंगी. और मतलब यार ये बड़ा मज़े की चीज़ है. They've given every outlet here. ये आपको AC वोल्ट, जो AC जो भी होता है वो मुझे पता नहीं है. वाओ, USB-C, नो वे. 2 USB-C की आउटलेट्स हैं इधर. इसका HDMI की भी है. वाओ, विच इज़ वेरी गुड. वॉल्यूम है, फिर AC की अलग आउटलेट है. दिस इज़ प्रीटी कूल. यहाँ से भी कोई एक्सेस है, तो ऑप्शंस वाइज मुझे ठीक लगी है. अब पीछे चल के देख लेते हैं हम. ओ, ऑटोमेटिक ये भी है. ऑटोमेटिक जो ट्रंक या बैग जिसको भी कहते हैं, ये उसकी पॉकेट्स वगैरह हैं. ये उन्होंने एक वो दिया हुआ है, जिसको आप खींच के कर सकते हैं सारा. फिर क्या कहते हैं, यहाँ एक AC वोल्ट दी हुई है. इसके बाद ये बैक स्पेस है, इनफ है लैंड क्रूज़र के हिसाब से. और सीट्स पहले इसकी यहाँ ऐसे होती थी, हमारी वाली में ऐसे होती हैं, बट इसमें अभी उन्होंने नीचे दे दी हैं, विच इज़ प्रीटी कॉम्पैक्ट, क्योंकि साइड वाली जगह बच जाती है. फिर अभी हम आ जाते हैं ड्राइवर सीट पे. ड्राइवर सीट का ये व्यू आता है ऐसे. इसमें उन्होंने यहाँ भी एक कंसोल वो दे दिया स्क्रीन, बट उन्होंने ये जो मीटर थे इनको स्क्रीन के साथ रिप्लेस नहीं किया. ये नॉर्मल मतलब जो मैनुअल मीटर यू कैन से, नॉट द स्क्रीन वंस. फिर वही जो मैंने पहले दिखाया है, यहाँ से आप इजीली एक्सेस ये कर सकते हो. यहाँ एक और बटन है, यहाँ से आप एक और कंपार्टमेंट खोल सकते हो. सेम ही चीज़ है असल में. फिर यहाँ पूरा AC कंट्रोल ऑन ऑफ ब्ला 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 ब्ला. एक पुश स्टार्ट बटन यूजुअली इधर होता है, बट उन्होंने इधर दिया हुआ है. और स्टीयरिंग मेरे हिसाब से छोटा है, बट एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड लैंड क्रूज़र्स छोटा है. यहाँ भी अच्छे खासे कंट्रोल हैं, क्रूज़ कंट्रोल, ब्ला ब्ला, मोड वोड, कॉल वगैरह रिसीव करने के लिए. ऊपर एक सनरूफ भी दिया. इट्स नॉट अ पैनोरामिक वन, और टोयोटा की गाड़ी में ज़्यादा पैनोरामिक होता भी नहीं है. इट्स जस्ट अ स्मॉल नॉर्मल रूफ. ये पुरानी वाली जैसे ये सेम. बाकी ऑप्शंस का डिफरेंस है और शेप का डिफरेंस है. देव रीडिज़ाइंड इट.
तो चलो अब लेट्स गो ईट अलबेक। तो अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं और मेरे अब्बू ने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है उनसे, which tells us कि अब V6 V8 नहीं आएगी, इट्स ओनली V6, बट उन्होंने जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है विच इज़ द VXR, उसमें उन्होंने V6 को V8 को रिप्लेस करके ट्विन टर्बो लगा दिया है, इन विच वो V8 वाली परफॉर्मेंस देगी V6 में, जिसकी मेरे हिसाब से फ्यूल वगैरह भी वो कम लेगी, फ्यूल इकॉनमी ज़्यादा अच्छी होगी। तो अभी हम आ चुके हैं फूड कोर्ट में, विच इज़ राइट हियर, एंड वी आर ऑन आवर वे टू गेट अलबेक। चलें अलबेक चेक करते हैं क्या सीन है खाते। तो अभी हमें तलाश है अलबेक की, वो पता नहीं, हम ढूंढ रहे हैं किधर है। एक लीड मिली है कि वो उस साइड पे जाके है कहीं, तो चलें लेट्स गो एंड हैव इट। तो भाईजान अभी हम लग चुके हैं अलबेक की लाइन में, ये पूरी लाइन है अलबेक की, एंड वी आर नाउ गोइंग टू ऑर्डर। काफ़ी लंबी लाइन है। ओके बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो अभी हम अलबेक ला चुके हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं इधर, और बस चलें अभी खाते हैं। फर्स्ट वी हैव आइसक्रीम, दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल अकॉर्डिंग टू UAE। ये पूरा आइसक्रीम कप इट्स जस्ट फॉर 2 dirhams, उन्होंने एक कप में फुल आइसक्रीम डाल के दी है। इसके बाद वी हैव द ड्रिंक्स, ये 3 dirham की है, बाहर से 5-6 dirham की मिलती है। अकॉर्डिंग टू रेस्टोरेंट्स ग्रॉसरी वगैरह से तो फिर 2 dirham की मिल जाती है, बट हियर दे सेलिंग इट फॉर 3 dirhams। उसके बाद हम और भी चीज़ें चेक करते हैं, जब गिवन अस दिस, ऊपर सील्ड है फुल, और अभी हम वो निकालेंगे। एक श्रिम्प मील था, आई गेस फॉर 22 dirhams, उसके साथ ये बंस भी दिए हुए हैं, एक बन दिया एक मील के साथ। ये अब हम निकालेंगे जो मेन चीज़ है, आई एम प्रीटी श्योर दीज आर श्रिम्प, दीज आर द नगेट्स। हाँ, ये नगेट्स यहाँ हैं, ये साथ में उन्होंने प्राइस भी दिए हैं। दीज आर 10 pieces of nuggets for 15 dirhams। ये पूरे नगेट्स, ये नगेट्स है। इसके साथ हमारे पास एक और चीज़ भी है विच इज़ द श्रिम्प, उसके साथ उन्होंने 2 बंस दिए हैं। यहाँ लेबल्ड भी है स्पाइसी, हमने सब कुछ स्पाइसी लिया है। इसके साथ दीज आर द श्रिम्प्स राइट हियर, इसका प्राइस भी हैं। एक श्रिम्प का भी अच्छा खासा श्रिम्प है, इट्स मीडियम साइज श्रिम्प, ये सर है। तो बस इसके बाद इसके साथ उन्होंने सॉस दी है विच इज़ द डायनामाइट, सो ऐसी कुछ नाम है इसका, ये सॉस है। और इसके साथ बंस भी, एक सिंगल पैकिंग में बंस है, योमी कंपनी के बंस हैं। और चलें अब खाते हैं, फिर बताता हूँ। ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। Albake and for a very affordable price of only 2 dirhams। अगर आपने विद सिरप चाहिए तो वो दैट्स फॉर 3 dirhams। इट्स रियली अफोर्डेबल, हाई रिकमेंडेड, और बाकी रिव्यू अब घर जाके दूंगा, यहाँ बहुत रश है। तो लेट्स गो। So let me give an overview of what we did and about the experience of Albake. How was the food? How was the experience? So जब line में enter हुए, from the time we entered till the time we took our order, it was around 20 to 25 minutes. The experience was very smooth. We went in the line, we waited for 15 minutes, then we paid. There were counters for cash, there were counters for card. You could either choose of your preferred payment method. और उसके बाद 10 minutes were taken for the food. जब हमने we gave the receipt, they gave us the food. It was pretty smooth. The shrimp box had 10 shrimps along with some fries, a bun and a sauce.
which was around 22 dirhams. Then we had the chicken nuggets, which was 10 pieces for 15 dirhams, which also had the fries, bun, and a sauce. Compared to other restaurants, they gave a drink as well, but as it's very economical, they wanted to make it affordable. You can add on a drink for 3 dirhams, which is very economical because other restaurants give it for 5 dirhams or 7 dirhams. Uske baad, they didn't give us drinks in the the plastic glasses which they poured themselves. They gave us cans which were really fresh. Gas was in it. You get it. So uske baad, the shrimps were pretty good, but I'd give the win to the nuggets because the marination of the nuggets was amazing. Uske andar, in every bite we could feel the marination, the spices in it, and it was all not too spicy, not too mild. It was a moderate kind of a combination. I'd get, if I would rate in stars, I would give out of 5 stars the chicken nugget. I would give 4.25, and the shrimps I would give it a 3 because as compared to the nuggets, the shrimps weren't so good. They were pretty good, but the marination and the taste which you could feel in the nuggets didn't come in the shrimps. So yeah, and the ice cream which we took was 2 dirhams, which is really economical. They gave it in the cups. They don't serve cones, and now I've heard they're also adding double big burger in the menu. Inshallah, when I get time, I'll surely try it. And do check it out. Do try the shrimps. Do try the nuggets, and do let me know in the comments what are your opinions about Al Baik. And it's pretty good. If you go in on Friday around 1 to 5, you'll get it really early. You don't have to wait in lines. So Allah Hafiz. और हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई थी छोटी सी, अल्हम्दुलिल्लाह हम वी गॉट आउट ऑफ इट उसके वही मॉल में ही. सो चेक द नेक्स्ट क्लिप फॉर दैट और कीप मी इन योर दुआज, प्रे फॉर मी और अपना ख्याल रखें. स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क पहने प्लीज़. अल्लाह हाफिज़. तो अभी हमारे साथ एक मसला हो कि हमारी गाड़ी की बैटरी पूरी ड्रेन हो गई है. हमने हैजर्ड ऑन छोड़ दिए थे तो लोग घूम रहे हैं, कुछ हो जाए बस. लेट्स सी. अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं. अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं. अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो